Good morning everyone. My name is Atul Chaudhary and welcome back to my channel Quality MPSR Simplifies. Today I am going to continue the series that was Indian Polity and all PYQ related to UPPSC exams and which questions has been asked in the UPPSC in 1995. ठीक है, तो today we will be discuss about the 1995 Polity PYQ in the UPPSC exams. Then let's start the first questions. First questions is related to Constituent Assembly. Here you have to remember important things related to Constituent Assembly. There is two important dates. That is first date is 9 December 1946. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इस्टाब्लिश्ड ऑन. तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखना है आपको कि इट वॉज इस्टाब्लिश्ड ऑन द 9 दिसंबर 1946. ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, 9 के बाद से आपको 11 दिसंबर को जो है याद रखना है. 11 दिसंबर यहाँ पे याद रखना है. 11 दिसंबर को क्या हुआ था, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. 11 दिसंबर एंड द सेकंड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन द 11 दिसंबर. ठीक है, तो ये चीज़ सेकंड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हेल्ड किया गया था, तो ये आपको याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को. और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि परमानेंट दो यहाँ पे जो है चेयरमैन बनाए जाते हैं, जिसमें कि सबसे टेम्प्रोरी अगर चेयरमैन की बात करें तो कौन बनते हैं उसका मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप. और सेकंड चीज़ हम देखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे, जो कि परमानेंट तौर पे ये प्रेसिडेंट बनते हैं. ठीक है, तो ये 26 नवंबर 1949 एंड मेंबर्स ऑफ अपेंडेड टू बी दियर सिग्नेचर्स ऑफ इट्स लास्ट मीटिंग असेंबली. लास्ट मीटिंग असेंबली कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को. और इसमें टोटल मेंबर एक्चुअली कितने प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे 248 मेंबर्स प्रेजेंट थे. द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया केम टू फोर्स आपको पता है 26 जनवरी 1950 को. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है, सबसे पहले 9 दिसंबर आपको याद रखना है, 11 दिसंबर याद रखना है, और टेम्प्रोरी और परमानेंट प्रेसिडेंट आपको याद रखना है. तो टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट कौन बने थे मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, और जो है परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे आपको पता है. यहाँ पे दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ भी है. टेम्प्रोरी कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और सेकंड जो थे परमानेंट जो हैं प्रेसिडेंट जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे. ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको याद रखना है, जिसमें कि मैंने आपको जो भी चीज़ें याद रखने हैं उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये तो बहुत ही ईजी आप सबको पता होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी. ठीक है, तो इससे आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली BR अम्बेडकर जी. और यहाँ पे ये कब बना था, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि UPPSC में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे सारी क्वेश्चंस पूछी जाती हैं, तो ऑब्वियसली आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद रखना है. तो 29 अगस्त 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BR अम्बेडकर एंड द प्रिपेयर टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949, ये तो आपको पता होगा. ऑनरेबल मेंबर यहाँ पे हो गए जो है अपेंडेड देयर द सिग्नेचर टू बी देयर 24 जनवरी 1950. इन 248 मेंबर्स एक्चुअली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया केम टू फोर्स इन दी. सेम चीज़ें हैं, यहाँ से दो चीज़ें आपसे इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिवीजन आपको देखने को मिल गए. ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ याद रखना है आपको, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है, वो चीज़ याद रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो BR अम्बेडकर जी थे. और ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है कब हेल्ड किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को हेल्ड किया गया था. ठीक है, उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था. और आपको पता है कि इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने देख लिया यहाँ पे. अब आइए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फेडरल सिस्टम्स, एंड रीजन कह रहा है क्योंकि इट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटेंस. ठीक है, तो देखते हैं कि इन दोनों में क्या चीज़ें सही है और क्या गलत है. तो सबसे पहला देखें कि दोनों इंडिविजुअली क्या है, करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. सो आंसर शुड बी आपका हो जाएगा B. बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शंस. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है. नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें, आइए देख लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया establish the federal system of government at the content to the usual features of the federations and dual administrations, division of power, written constitutions, supremacy of constitutions, rigidity of constitutions, independent judiciary and bicameralism. The Supreme Courts in Kuldeep Nair versus Union of India held the federalisms in the basic structures and the constitutions of India and its
is a unique and its natures to tailored to according to specific needs of country. The union list contain the more important subject like defense, currency, external affairs हो गया, citizenship हो गया, railways, and state list that is सेंटर है जो ओवरराइडिंग अथॉरिटी कंटेंट लिस्ट दैट इज़ यहाँ पे पावर टू द रेसिडुअरी पावर, यानी कि कुछ लिस्ट आपको पता है 7 रूल्स में जो है 3 लिस्ट आपको दिए गए हैं, पहला सेंट्रल लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा आपका हो जाएगा जो कि कंटेंट लिस्ट। अब जिसमें इन तीनों में जो भी चीज़ नहीं दी गई है उस सारे पावर किसके अंदर आता है, तो पार्लियामेंट के अंदर आता है, जिसको कि रेसिडुअरी पावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है और नहीं पता है तो इससे आप रिवाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिटीजनशिप से क्या क्या क्वेश्चन पूछी गई है और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर वेयर एडेड इन दी, आपको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बाकी जो अमेंडमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में आपको जो है कमेंट करके मुझे बताना है कि इनमें बाकी अमेंडमेंट जो है इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया आर द एडमिनिस्ट्रेड बाय, यूनियन टेरेटरी जो है एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जाता है, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स एटलीस्ट द पार्लियामेंट हैज़ टू मीट इन द ईयर्स, आपको पता है ट्वाइस इन द ईयर, यानी कि एवरी 6 मंथ के बाद से आपको जो मीटिंग करना अनिवार्य होता है। ठीक है, एज पर द 85th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड नॉट बी गैप मोर देन 6 मंथ। ठीक है, कितना गैप नहीं होना चाहिए, मोर देन 6 मंथ ऑफ द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, हैंस मीटिंग इन द पार्लियामेंट इज नेसेसरी ट्वाइस हेल्ड इन द ईयर, यानी एक साल में 2 बार मीटिंग होना नेसेसरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द रेसिडुअरी पावर टू द, अभी मैंने आपको बताया कि जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिडुअरी पावर किसको दी गई है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट को दी गई है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है या पार्लियामेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इन इंडिया मिनिस्टर्स हु इज़ नॉट मेंबर्स ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विल सीज टू बी अ मिनिस्टर आफ्टर, यानी कि ये चीज़ें बोले कि मिनिस्टर अगर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है पार्लियामेंट में तो उनको कितना टाइम का जो है मिनिस्टर होना अनिवार्य है, ज़रूरी है, तो ये आपको पता होगा एटलीस्ट 6 मंथ का मेंबर होना ज़रूरी है किसी भी हाउस का। ठीक है, और ये कौन से पार्ट्स में दिया गया, इट इज़ अ प्रेरोगेटिव टू प्राइम मिनिस्टर टू सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ हिज और हर कैबिनेट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, द प्रेसिडेंट्स अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, तो ये 75 एंड सब क्लॉज 5 में दिया गया, सर दैट द मिनिस्टर्स हैज़ बिकम टू द मेंबर्स ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। तो ये भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी पार्लियामेंट में अगर कोई मिनिस्टर्स हैं, कोई अगर मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, तो उसको कितने मंथ के हाउस का मेंबर होना चाहिए, कितने मंथ के लिए, तो 6 मंथ के लिए होना चाहिए, और कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, तो 75 जो है सब क्लॉज 5 में ये चीज़ें बोली गई है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द स्टेट हैज़ लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, कौन से स्टेट से लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट कहाँ से है, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पे देखिए ये PYQ है, जैसे कि आप देखेंगे 2023 के UPPSC पेपर्स, तो 2023 के UPPSC पेपर में आपसे पूछा गया था कि जो है लोकसभा का सीट्स कितने हैं, 80 है, राज्यसभा के सीट्स कितने हैं, तो 31 है, ये चीज़ें 2023 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेन एजेंसी टू द रिजॉल्व द फिजिकल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, फिजिकल डिस्प्यूट्स को कौन जो है ये आपको रिजॉल्व करता है, तो फाइनेंस कमीशन रिजॉल्व करता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द 10th फाइनेंस कमीशन ऑफ द शेयर रिसोर्सेज टू द शेयर रिसोर्सेज टू बी ट्रांसफर टू द स्टेट फ्रॉम द डिविजिबल पूल्स विल बी, कितना होना चाहिए, तो ये 29% होना चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत पुराना हो गया। जुडिशरी से क्वेश्चन पूछा गया द चीफ लीगल एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए पूछा जाए तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये 76 में ये पावर दी गई है। और स्टेट के रिगार्ड पूछा जाए तो यहाँ पे देखेंगे आप स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1995 के सारी पॉलिटी के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1996 के पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।